हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का ब्लॉग वैसे कुछ खास नहीं होने वाला है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करूं। किसी एक बुक में पढ़ा था कि लाइफ इज़ ए नेवर एंडिंग सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। मतलब लाइफ इज़ ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग वन प्रॉब्लम इज़ द क्रिएशन ऑफ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते दूसरा प्रॉब्लम का क्रिएशन होता है। मतलब इतना प्रॉब्लम्स आता है, प्रॉब्लम्स के बाद एक सॉल्व करते हो तो उसके बाद नए प्रॉब्लम उसके साथ ही तैयार होता है। तो उसी बुक में मैं पढ़ा भी था कि हैप्पीनेस जो है ये, अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो हैप्पीनेस भी नहीं होगा। तो किसी एक प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो हैप्पीनेस मिलता है, फिर दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसको फिर सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा सा हैप्पीनेस मिलता है, ऐसे ही। तो उसमें बताया गया था कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा तो हैप्पीनेस भी नहीं मिलेगा। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा स्टेज भी आता है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते वो खुद परेशान हो जाता है। फिर लाइफ में एक ऐसा स्टेज भी आता है जब उसको लगता है कि सब छोड़ छाड़ के कहीं निकल जाए, लेकिन जाएगी तो कहाँ जाए। मतलब एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि सब आपसे और नहीं हो पाएगा। आप लगेगा कि आपको सब छोड़ दूँ, लेकिन उसे नहीं छोड़ना लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। अभी उसको कितना देर तक आप संभाल सकते हो, क्योंकि भगवान जो है आपका टेस्ट लेता है। हर एक सीरीज़ में आपके लिए हर एक प्रॉब्लम लेके आता है, और भगवान भी देखना चाहता है कि आप कितना उसको संभाल सकते हो। और मैंने जस्ट फील भी किया है कि प्रॉब्लम्स उसी को ही देते हैं जो उसको संभाल पाते हैं। लेकिन इंसान संभालेगा तो कितना संभालेगा प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। फिलहाल छोड़िए ये सब बात, अभी क्लास जस्ट ख़त्म हुआ है। उसके बाद फिर से लैब का क्लास है, तो अभी सब लोग लंच करने गए हैं। और मेरा रूम जो है थोड़ा दूर में है, तो मैं वहाँ पे जाके फिर वापस आते आते क्लास ख़त्म हो गया होगा, इसलिए मैं गया नहीं हूँ। अभी लैब कंप्लीट करके एक बार में ऑफिस निकल जाएंगे। बहुत परेशानी हो रहा है, मतलब किस दौर से गुजरना पड़ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें, अभी एग्ज़ाम्स है 18 से, उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है, और बाकी काम वगैरह का भी। बहुत गर्मी हो रहा है इधर, तो थक जाते हैं, तो वही सोचते हैं करें तो क्या करें। साइकिल चला चला के भी थक चुके हैं, अभी सोच रहे बाइक लेके आए। और हमारा जो भारत सरकार है, पेट्रोल का प्राइस भी इतना ज़्यादा कर दे रहे हैं कि अब क्या ही बताएं। अब इतना ज़्यादा प्राइस पेट्रोल का हाइक हो रहा है कि आम इंसान के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तुम देश का इतना प्रगति कर रहे हो, इतना सारे योजना कर रहे हो, ये सारे लागू वगैरह कर रहे हो, लेकिन आम इंसान के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो। आम इंसान को चाहिए क्या? एक पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, और एक सरसों का तेल चाहिए खाना खाने के लिए। अब उसी को रेट इतना बढ़ाती है कि आम इंसान को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जो सरकार ने जो प्राइस सब हाइक कर रहे हैं, वो उनका जीडीपी इंक्रीज़ होगा, इकोनॉमिक डेवलप होगा, ये सब देख के कर रहे हैं। लेकिन क्या फ़ायदा अगर आम इंसान परेशानी में है। तुम इतने सारे जीडीपी इंक्रीज़ करके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या करोगे, जब आम इंसान ही खाना खाने के लिए उसको दिक्कत होगा। गैस में खाना बनाएंगे, उस गैस का प्राइस ज़्यादा है। मतलब इंसान करे तो क्या करे, जो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसी का प्राइस तुम ज़्यादा कर रहे हो। दिक्कत वगैरह ऐसा हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम के साथ लड़ना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा चुनौती होता है। प्रॉब्लम्स को तुम कैसे सामना करते हो, उसको कैसे लड़ते हो, उसका सामने कैसे करते हो, यही तो लाइफ है। समझ में सब कुछ आता है, सब कुछ समझ जाता हूँ, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि सब समझने के बाद भी लगता है क्या चल रहा है अपने लाइफ में। ये ज़्यादातर केस में होगा, क्योंकि जो एज है 20 से 25 तक का एज है, इसमें क्या होता है ना, हमारा एजुकेशन किसी का कंप्लीट होता है, किसी का कंटिन्यू होता रहता है, और फ्यूचर का टेंशन होता है। क्योंकि देन तुम 20 क्रॉस कर चुके होते हो और तुम्हारा इनकम सोर्स चाहिए होता है। क्योंकि जितना भी चाहे जो कुछ भी कर लो लाइफ में, एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तब मैं जो फील किया हूँ कि पैसा मैटर करता है लाइफ में। तुम कुछ भी अचीव कर लो, कुछ भी कर लो,
मैटर तो पैसा ही करता है, क्योंकि बोल सकते हैं कि सब कुछ पैसों से नहीं हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम चीज़ें पैसों से ही होता है। तो फाइनल गोल तो इनकम सोर्स ही रहते हैं। अब हर किसी का हैप्पीनेस बस पैसों से नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि पैसों से मैक्सिमम हैप्पीनेस होता है, क्योंकि एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ रहा है, उसका फाइनल गोल क्या होगा? एक अच्छा जॉब करेगा, अच्छा इनकम करेगा, उसका ड्रीम फुलफिल करेगा। तो वही चल रहा है अभी। ज़िंदगी सफ़र है, मंजिल तो मौत है। तो देखते हैं सफ़र में क्या क्या दिक्कतें आता है, क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है। मैं अभी कैंपस में घूम रहा हूँ, वैसे अकेला हूँ, तो सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। फिर आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे किसी ब्लॉग पे।